हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजिकल एवेन्यूज़ में। और आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। कैसा होगा उनका आने वाला समय, उनकी साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है तो उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ये बातें आज हम करेंगे आपसे डिटेल में। तो धनु राशि 2022 से 2025 तक क्या चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो धनु राशि आपके लिए, आपकी जो राशि में शनि देव है वो बहुत ही बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है। तो अपने दूसरी राशि में ये मूव करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे आज ये आप जान पाएंगे। धनु वालों, अभी आपकी शनि की जो साढ़े साती चल रही है जो कि अंतिम चरण में है, और ये 29 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और, 12 जुलाई 2022 को शनि देव वक्री हो जाएंगे और वापस से आपकी राशि में साढ़े साती शुरू कर देंगे, जो कि आपकी जनवरी 2023 तक चलेगी। इसीलिए आपकी जो एक्चुअल में साढ़े साती है वो जनवरी 2023 तक चलती ही रहेगी, क्योंकि मकर राशि में ये वक्री हो रहे हैं उसके बाद। तो शनि देव ऑब्वियसली, शनि देव जो है हमारे कर्म का फल देते हैं, और नेगेटिव असर थोड़ा सा ज़्यादा इनके में दिखता है। थोड़े से क्रूर ग्रह हैं ये, तो नेगेटिव प्रभाव तो डालेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उनके नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा सा माइल्ड करके आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को थोड़ा सा खुशहाल बना पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो साढ़े साती का अंतिम चरण होता है ना, उसे अस्त चरण भी बोलते हैं, और शनि देव चंद्र से दूसरे भाव में गोचर की स्थिति में है। तो यह आपके पर्सनल लाइफ और जो धन भाव है ना, पर्सनल लाइफ, और जो मनी है, मनी वाला पार्ट है या सेविंग्स हैं जो, वो थोड़ी सी अफेक्टेड रहेंगी। तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ ला रहे हैं। बहुत टाइम से आप ये झेल रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ को, और ये थोड़ा और आगे ये चीज़ें आएंगी, आपकी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बट जो आपने साढ़े साती का जो मुश्किल समय पूरा झेल लिया, उसके कंपैरिजन बिल्कुल आपको थोड़ा सा राहत भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से आप निकले हैं, और अब जो अंतिम चरण है इसमें आप थोड़ा इसको ये समय उसके कंपैरिजन बहुत माइल्ड है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि शनि देव जाते जाते आपके लिए क्या करेंगे, क्या आपको मालामाल बना पाएंगे। तो मेरा जवाब है हाँ, कुछ मामलों में आपको राहत ज़रूर देंगे। अभी तक जो आपके जीवन में टेंशन थी, रिश्तों में परेशानी थी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अफेक्टेड था, उसमें अब धीरे धीरे सुधार आएगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि खुशियाँ लौट कर आ रही हैं। जो टेंशन आपके माथे पर हमेशा सवार होता था वो भी अब कम हो रही हैं धीरे धीरे, और आप खुश रहने लगे हैं। लेकिन फिर भी यह समय कुछ ऐसा है कि जैसे कोई बड़ा गलतफहमी ना हो जाए, गलतफहमी की वजह से धन रिलेटेड इश्यूज़ ना खड़े हो जाएं। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ें इस समय दिख रही हैं। क्योंकि खर्चे इस समय आपके वाकई बढ़े हुए हैं। अगर आप वर्तमान में अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आकस्मिक रूप से धनहानि न हो जाए या चोरी ना हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको बचना है। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ तो जाना बहुत ही आसान है। तो आप पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़िए। फिर आगे बात करें तो यही बोलूँगी कि आप अगर उत्साह से, पॉजिटिव माइंड से अगर चलते हैं तो फंसे हुए काम को भी बना पाएंगे, और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसका भी आप सामना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय परेशानियां भी हैं। खास तौर पर आपको छोटी मोटी टेंशन दिख रही हैं, तो आप अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो उनकी पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। आपको इन नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलना है। आप चाहते हैं कि अभी तक जो भी लेवल पर आप थे वो मेंटेन रहे, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
डाइवर्जन से आपको बचना है। आपके जीवन में बहुत सारा डाइवर्जन दिख रहा है स्पेशली इस दौरान, तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और मोबाइल और हो सके तो टेलीविज़न से दूर रहिए, बहुत दूर रहिए और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। देखिए, जो जनवरी 2023 का जो समय है वो आपके पक्ष में है और जो आप चाहते थे वो चीज़ें ज़रूर आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, विलम्ब करके आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। जो चीज़ें आप चाहते थे वो सब कुछ मिलेगा। एक बात आप ज़रूर याद रखें कि सोमवार के दिन वाहन चलाने में सावधानी बरतें, क्योंकि मंडे का टाइम जो है वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको संभलना चाहिए। तो मंडे को सफ़ेद कपड़े भी पहनना अवॉइड करिए और बल्कि आपको यही सलाह दूंगी कि हमेशा ही सावधानी से रहिए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा है, आपको चोट चपेट लगा सकती है। तो वाहन चलाने में स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए और सफ़ेद चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए। हो सके तो मंडे को दूध भी अवॉइड करिए रात में, स्पेशली ये समय थोड़ा आपको खतरा दर्शा रहा है, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं। तो आप मांस, मदिरा और अल्कोहल से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें शनि देव को भी रुष्ट करती हैं। तो आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि घरेलू और आर्थिक जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी वो हल करने में आप तभी सक्षम होंगे जब आप मैच्योरिटी के साथ इनसे डील करेंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि, तो चलिए बताएंगे क्या है वो चीज़ें। तो जो जनवरी 2022 है, ये नया साल आपकी जीवन में क्या बदलाव लाएगा, तो ग्रहों के अनुसार अब हम इस पे बात करेंगे और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में आने वाले समय में। तो जनवरी के महीने में बुध देव और शनि देव मकर राशि में हैं। आपके धन भाव में विराजमान है। सूर्य और शुक्र आपके लग्न में हैं। गुरु आपके तीसरे भाव में हैं और राहु आपके छठे भाव में हैं। मंगल, केतु, चंद्रमा आपके 12वें भाव में हैं। यानी जो साल का जो स्टार्टिंग फेज है, शुरुआती टाइम में ये जो चाल है ग्रहों की, वो यही बता रही है कि आप प्रॉपर्टी तो जरूर खरीदेंगे, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। किसी पर भी भरोसा ना करें, वरना धोखा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो हैं, पर धोखा खाने के योग भी हैं। इसलिए अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो अपनों की सलाह से ही लें। फरवरी में है, और फरवरी की बात करें तो शुक्र और मंगल आपके लग्न में हैं। बुध और शनि देव, सूर्य देव, चंद्रमा, ये चारों आपके धन भाव में और गुरु आपके तीसरे भाव में है। राहु आपके छठे भाव और केतु आपके 12वें भाव में है। तो इस महीने आपको संपत्ति का लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथ ही संतान सुख के भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं इस समय। मार्च का महीना, इस महीने में शनि देव, शुक्र देव, बुध देव, चंद्रमा, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य, गुरु तीसरे भाव में। तो आपकी योजनाएं तो सफल होंगी, राजपक्ष से आपको लाभ भी होगा और प्रॉपर्टी के लिए तो समय बहुत अच्छा है। जैसा कि बताया है, ये साल ही आपके प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। धन भी आएगा। और अप्रैल की बात करें तो माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ अफेक्टेड दिख रही है। आप उनकी सेवा करें और उनके हेल्थ का ध्यान रखें। घर परिवार में शुभ मंगल कार्य भी दिख रहे हैं इस समय। संतान का सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं, होगा ही होगा। अगर मई में बात करें तो आप पैसे इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि पॉजिटिव आउटकम्स नहीं दिख रहा है। ये समय आपके संतान सुख के लिए तो वो उचित है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। जून में आपकी योग्यता के अनुसार जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, बट आपको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। किसी को उधार देने से बचें। जुलाई में प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट दिख रहा है। वाहन खरीदते नजर आ रहे हैं, लेकिन मशीनरी चीज़ों से नुकसान भी दिख रहा है, तो थोड़ा संभल कर चलें। इस समय छोटे मोटे धन की लेन देन में समस्या है, तो सावधान रहें। अगस्त में आपकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं, अननेसेसरी की टेंशन है। हालांकि संतान से सपोर्ट मिलेगा, लक भी आपका साथ देगा, तो लेकिन अननेसेसरी के कुछ टेंशन हैं फिर भी। सितंबर की बात करें तो परिवार के साथ अच्छा समय आप गुजारेंगे, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा और विदेश जाने के योग बनेंगे। अक्टूबर में आपका समय उत्तम है, परिवार का साथ है, संतान सुख है और उपहार, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपको अक्टूबर में। नवंबर में आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं और वो ट्रैवल आपके लिए सुखदायक होगी और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उन दिनों।
दिसंबर में आपके अटके हुए सारे काम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। विवादित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। आइए अब जानें 2022 से 2025 का पूरी तरीके से क्या प्रभाव शनिदेव के होंगे। तो धनु वालों, शुरू में शनि धन भाव मकर राशि में है एंड उतरती हुई 7.5 है, तो धन तो देंगे ही, लंबी यात्राएं भी कराएंगे। आपका इनकम बढ़ेगा, आप सेविंग्स कर पाएंगे और कई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको विदेश से लाभ दिला पाएंगे, जैसे कि विदेश जाना, वहाँ की करेंसी से या वहाँ की चीज़ों से आपको फ़ायदे मिलना, ये चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि यदि आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि आपको अपनों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। माँ के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और आपका विवाह अप्रैल 2022 तक ज़रूर हो जाएगा। पूरी संभावनाएं हैं कि आप विवाह कर पाएंगे अप्रैल 2022 तक। धर्म कार्य करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे, आपका इंटरेस्ट इन कार्यों में, धार्मिक कार्यों में स्पेशली और बढ़ जाएगा। ये समय विवाहित महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इस समय धनु राशि की महिलाओं के लिए संतान प्राप्ति के प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि शनि देव इस समय, इस टाइम ड्यूरेशन में आपके संतान भाव को में दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही आपके कुछ शौक भी बढ़ा देंगे, कुछ इंटरेस्ट्स आपके और बढ़ जाएंगे। आप अपने मनपसंद बिजनेस को भी कर पाएंगे और अप्रैल में शनि देव दूसरे भाव में जाएंगे तो आकस्मिक लाभ ज़रूर मिलेगा। आप फिनेंशियल प्रोग्रेस करेंगे और अगर आप स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च में हैं स्पेशली, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2025 तक जनवरी और कुंभ राशि, जो शनि देव हैं कुंभ राशि में रहेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। इसके लिए आपको अभी से तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे कि शनि देव को गॉड ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, तो ये आपको आपके कर्मों का ही फल देंगे। तो ध्यान रहे, नॉनवेज और अल्कोहल से तो बहुत दूर रहें और हो सके तो सात्विक, जितना सात्विक भोजन आप करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और शनिदेव को आप प्रसन्न रख सकेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप लहसुन प्याज भी बंद कर दीजिए खाना इन दौरान के, और हर दिन शाम के टाइम आप इनके बीज मंत्र का जाप करें, जो कि है ओम शम शनश्चराय नमः। 108 बार जाप करिए। अगर 108 बार आप नहीं कर सकते हैं तो 21, 11, 5 जितनी बार भी आप करने में सक्षम हैं ये जाप करिए। और शराब और नॉनवेज से तो बिल्कुल कोसों दूर रहिए। और आप शनिवार को गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कुछ दान की चीज़ें, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें आप उनको दान करिए। बस दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।